हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें कि मैंने आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करा दिया है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी मैंने आपको दो पार्ट्स में कराया हुआ है, और एक छोटा सा टॉपिक था हमारा स्टोमाटा का, तो वो भी मैंने आपको करवा दिया है। तो मेक श्योर कि ये दोनों टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। मतलब फोटोसिंथेसिस आपको समझ आना चाहिए और स्टोमाटा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि इस टॉपिक को पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आज हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो वाटर है यानी कि जो पानी है वो किस तरह जड़ से एक पूरे प्लांट बॉडी में पूरी तरह से क्या होता है, मतलब भेजा जाता है। मतलब कि रूट से किस तरह से पूरे शूट सिस्टम में पानी को पहुंचाया जाता है। तो ये हम आज जानने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनमें कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो इस काम के लिए क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब कि वो इस काम को करते हैं जो जिसमें कि क्या आता है आपका, एक तो आपकी वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, साथ में फूड का भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किया जाता है इन्हीं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के द्वारा। तो ये कौन से टिश्यूज़ होते हैं, हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़। इनका क्या काम होता है कि ये जो रूट में आपके वाटर है या फिर मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल्स आपके सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट है, या फिर उनकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लांट की कि उन्हें भी मिनरल्स चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए। तो इनका क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है रूट से लेकर हमारे शूट सिस्टम में, यानी कि टिप पार्ट तक भी क्या किया जाता है, पानी को भेजा जाता है। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, वाटर का ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी चीज़ को ले जाना होता है तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट। यानी कि अगर किसी चीज़ को हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो हमें कुछ ना कुछ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको ही कहीं जाना होता है तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हैं, ऑटो से चले जाते हैं, या फिर अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से जाते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करना होता है तो आप प्लेन के थ्रू जाएंगे, या फिर आप ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे लिए एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है कि जब भी हमें कहीं ट्रैवल करना होता है, एक प्लेस से दूसरे जगह जाना होता है, तो एक मीडियम हमें चाहिए ही होता है। तो उसी तरह से प्लांट भी क्या करते हैं, अपने इस काम के लिए, मतलब वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यही स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हमारे क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। और इसमें आज हम मेनली बात करने वाले हैं जाइलम की। यानी कि जो जाइलम होता है ये हमारे वैस्कुलर टिश्यू का टाइप है, जो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, केवल जल का, यानी कि मिनरल्स और वाटर का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, आपका यहाँ पे जाइलम, जो क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द वैस्कुलर टिश्यू फ्रॉम द रूट टू शूट सिस्टम इज नोन एज वाटर ट्रांसपोर्ट। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसका ट्रांसपोर्ट करना है आपको, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके द्वारा, आपके वेस्कुलर टिश्यूज के द्वारा। और कहाँ से कहाँ तक होगा, आपके रूट से लेकर पूरे शूट सिस्टम में ये क्या करते हैं, वेस्कुलर टिश्यू वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर प्लस मिनरल्स का। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, इसके लिए स्पेशलाइज्ड है, जो क्या करते हैं, रूट से शूट तक इस मिनरल्स को पानी को पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यूज के टाइप होते हैं, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम, और दूसरा भी एक इसका होता है, उसका नाम होता है हमारा फ्लोएम। तो फ्लोएम को भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप की बात कर रहे हैं, तो फ्लोएम भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ये जो फ्लोएम होता है ये आपका किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे स्पेशली आज हम केवल बात करने वाले हैं इस जाइलम की। और जो जाइलम होता है ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का। तो आप इसे याद रखने के लिए क्या यहाँ पे याद कर सकते हैं, जिसके वाटर को हम यहाँ पे जल बोलते हैं। तो जल और जाइलम, इस तरह से आप क्या करेंगे, मतलब कि बोलने में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, जल और जाइलम। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर का। तो जाइलम जो है वो किसका, वाटर और मिनरल्स का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे जो जाइलम होता है इसके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक तो आपके ट्रैकेट्स होते हैं, एक होता है आपका वेसल या वेसल्स, और एक आपके फाइबर्स आते हैं, मतलब जाइलम फाइबर, और एक आता है यहाँ पे जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट फिर भी मैंने आपको एक टाइप बता दिया है, क्योंकि आपकी बुक में ना ये दोनों जो है आपके ट्रैकेड और वेसल्स, इनके बारे में बोला गया है।
तो ये जो ट्रैकिड और जो वेसल्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं ना, इस तरह से पाइप जिस तरह से होता है उस तरह से ये आपके पाइप की तरह होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और ये क्या होता है, अंदर से खाली होंगे और जो इनके वॉल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना समझिए कि ये जो आपके ट्रैकिड और जो वेसल्स होते हैं ये एक पाइप की तरह होते हैं, पाइप की तरह होंगे और सिलिंड्रिकल होंगे। और इनके अंदर ये जो खाली जगह होता है इनमें ही क्या होता है, वाटर जो होता है वो भरता है और इसी के थ्रू क्या किया जाता है कि पूरे पानी को यहाँ पे इसी पाइप के द्वारा आप समझ सकते हैं कि एक पाइप को जिस तरह से कनेक्ट किया जाता है घरों में, उसी तरह से प्लांट में भी इस तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो बने हैं और यही क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कराते हैं। तो ये क्या होंगे, अंदर से खाली होंगे और इनके अंदर वाटर जो है वो इन करता है और फिर से क्या होता है पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाई जाती है। तो मेनली आपको दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक तो आपका क्या होता है ट्रैकिड और दूसरा आपका क्या होता है वेसल। इन दोनों को आपको ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि ये आपकी बुक में इसका जो नाम है वो दिया गया है, लेकिन ये होते कितने टाइप्स के हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको ये 2 ही पढ़ना है, ये 2 आपको नहीं देखना है। तो ये कैसे होते हैं, एक पाइप की तरह होंगे और यही क्या करते हैं, इनमें वाटर जो है वो फिल होता है और फिर ये डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब कि जब भी आप किसी पौधे में पानी डालते हैं तो किस तरह से जो रूट होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है पूरे शूट सिस्टम में, मतलब कि पूरे प्लांट बॉडी में हर पार्ट्स में जो पानी है उसे कैसे पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे हम फिगर सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से हम इसके थ्योरी पोर्शन को करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि एक यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है और जनरली क्या होता है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो किसी ना किसी तरह से क्या होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, मतलब कि अगर किसी पौधे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे पानी ऐड करते हैं, H2O मतलब कि वाटर। तो यहाँ पे पानी हमने क्या किया, सॉइल में डाला, ये पूरा आपका क्या है सॉइल है और इसमें इसी सॉइल में आपके क्या है रूट है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर किस तरह से एक रूट यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए ये जो रूट होते हैं इनमें क्या होते हैं कि बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये जो पूरा रूट है इसमें छोटे छोटे इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो ये पूरे रूट में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही आप इसमें पानी डालते हैं तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, पानी जो है बहुत जल्दी क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे पानी जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा उतनी जल्दी क्या होगा, प्लांट में मतलब हर पार्ट में पानी को भेजा जा सकता है। तो ये हो गया, यहाँ पे आपने क्या किया, पानी डाला और पानी डालते ही क्या होगा, यहाँ पे जितने भी रूट हेयर्स है वो क्या करते हैं, H2O को यहाँ पे लेना शुरू करते हैं। तो ये पानी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये क्या होता है, हर तरफ से ही होता है। तो यहाँ पे H2O, यहाँ पे रूट जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा के एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो हमारा वाटर है उसका जो पोटेंशियल होता है, मतलब वाटर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बाहर आपकी हाई होना चाहिए प्लांट के कंपैरिजन में। तभी क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में वाटर यहाँ पे मूव करेगा। मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई बर्तन है, अगर वो पूरा भर गया है और बगल में आपने एक छोटा बर्तन रख दिया, तो पानी क्या होगा, उस भरे हुए बर्तन से जब गिरेगा तो किस में जाएगा, छोटे वाले बर्तन में। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है कि आपने यहाँ पे पानी डाला है और प्लांट में जो है वो पानी का जो अमाउंट है, मतलब पानी यहाँ पे कम है किसमें, प्लांट में, और आपने जैसे ही रूट में पानी डाला तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल बनता है। मतलब पानी अगर यहाँ ज़्यादा है तो फटाफट से क्या होने लगेगा, रूट जो है इसे एब्जॉर्ब करने लगेंगे और किस में भेजेंगे, प्लांट में। यानी प्लांट में भी किसमें, जाइलम में क्या होता है, पानी भरने लगता है। तो जैसे ही वाटर जो है वो आपका यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है तो वो कहाँ जाता है, आपके जाइलम में, यानी कि जो जाइलम के टिश्यूज होते हैं, वेसल्स होते हैं, उनमें भरना शुरू हो जाता है। तो ये एक सबसे सिंपल मेथड होता है, कहाँ पे, आपके यहाँ पे रूट में जैसे ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है तब यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे मेथड लगता है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, जिसमें कि जो वाटर होते हैं वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में जाइलम वेसल्स में जाने लगते हैं। तो पहला मेथड हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या होता है, यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या हो रहा है, हाई से यहाँ पे लो में वाटर क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये पहला हमारा मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम क्या देखते हैं कि जब भी ये जो वाटर है ये क्या होगा, धीरे धीरे जब इधर आना शुरू हो गया है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका पूरा वेसल, ये आपका क्या है, जाइलम का टिश्यू है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके
जितने भी रूट्स है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर चुके हैं। एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेंगे, ऊपर ही भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर को भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा वाटर को ऊपर चढ़ने में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी जब इकट्ठा होते जाएगा तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर और इधर से वाटर एब्जॉर्ब होकर फिर से इधर क्या होगा, मूव करेगा। तो मूव होते होते क्या होगा, ये जो आपका वाटर का लेवल है इसमें बढ़ते जाएगा। मतलब ये हो रहा है कि जो नीचे से जो वाटर एब्जॉर्ब होके आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो क्या किया जा सके, उसे ऊपर की तरफ ढकेला जा सके, जो वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से इसमें थे। तो मतलब नीचे से अगर इसमें और वाटर मॉलिक्यूल्स आते जा रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं है कि ये सारे वाटर को खींच के आपके पूरे यहाँ तक पहुंचा दिए, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाइट में जाते हैं। तो इसके लिए ये इनफ नहीं है कि ऑस्मोसिस, मतलब ये जो वाटर है ये फोर्स लगाते जाएंगे और ऊपर पानी चढ़ता जाएगा, तो ये इनफ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे एक और प्रोसेस आता है, उसका नाम होता है हमारा ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर कॉलम तो बन चुका है। अब क्या होगा, देखिए जब डे का टाइम होता है, डे टाइम में आप क्या देखते हैं, सन यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को, मतलब सनलाइट प्रेजेंट होगा। डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट होता है। जो सनलाइट प्रेजेंट होता है इसमें जो हमने पढ़ा था प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्या हो रहा था कि स्टोमाटा ओपन होते हैं और जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और यही स्टोमाटा क्या करते हैं, वाटर का लॉस भी करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो यही जो प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसपिरेशन का, ये एक सक्शन प्रेशर जनरेट करते हैं। सक्शन प्रेशर क्या होता है कि कोई चीज़ अगर ऊपर की तरफ खींचती है, मतलब एक खिंचाव महसूस होना, उसे ही हम यहाँ पे सक्शन प्रेशर का नाम देते हैं। तो सक्शन प्रेशर क्या हुआ यहाँ पे, किसी तरह का खिंचाव। जैसे मान लीजिए कि पहले एक ऐड दिखाता था जिसमें कि एक बच्चा खेलते रहता था और जो सूरज था वो क्या करता था, उससे एनर्जी को सक करता था, मतलब खींचता था। उसी तरह से ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जब डे टाइम होता है, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है, तब ये सन की वजह से इस पूरे पौधे में एक खिंचाव यहाँ पे जनरेट होता है, मतलब उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है वो और ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से ये जो वाटर है ये क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये जो सक्शन प्रेशर यहाँ पे लगता है, तब क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल कैसा प्रोसेस होता है, ये हमारे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर मतलब एक खिंचाव यहाँ पे जनरेट होता है, विच पुल्स द वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ही जाएंगे। इतना तो आपका पानी क्या है, यहाँ पे आ चुका है। अब क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, ताकि ये क्या हो सके, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आ सके, अपवर्ड टू द टिप ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के टिप तक ये जो प्रेशर है ये जनरेट होता है, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचकर ऊपर लाया जा सके, एंड कॉज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्टोमाटा। तो ये हम बाद में देख लेंगे, ये पूरा मतलब ट्रांसपिरेशन यहाँ पे मैंने लिखा है कि किस तरह से होता है। तो जैसे ही ये जो आपका प्रेशर लगता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही ऊपर की तरफ आना शुरू होंगे तब क्या होगा, ये पूरे प्लांट बॉडी में जो वाटर होता है ये आपका पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जितना भी वाटर है, एक्सेस वाटर जो होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ भी निकलता है, किस फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये वेपर्स के फॉर्म में क्या होता है, स्टोमाटा के द्वारा। स्टोमाटा क्या है, एक ओपनिंग होती है जिसके द्वारा क्या होता है, ये जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पूरे प्लांट बॉडी में आपका H2O भी, मतलब वाटर भी आ गया, और एक्सेस वाटर क्या हो गया, वेपर्स के फॉर्म में वाटर निकाल भी दिया गया। तो ये प्रोसेस हमारा ट्रांसपिरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्या करता है, पूरे प्लांट में एक ऐसा प्रेशर जनरेट करता है जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे ऊपर जाते हैं, और फिर जितने भी एक्सेस वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में निकल जाएंगे, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके प्लांट बॉडी में यहाँ पे बच जाता है। तो ये दो मेथड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे कौन सा मेथड आपका लग रहा है, ट्रांसपिरेशन का, ट्रांसपिरेशन। तो ये पूरा एक दो प्रोसेस हम देख लेते हैं। एक तो ऑस्मोसिस हुआ, जिसमें कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में वाटर क्या हुआ, एक प्लांट बॉडी में एंटर करता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, वाटर पुल बनना स्टार्ट होते हैं। और फिर क्या होते हैं कि बड़े बड़े प्लांट्स में ये इनफ नहीं होता है कि ये पूरे प्लांट बॉडी में यानी कि टिप तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए यहाँ पे एक और प्रोसेस हमारा आता है, एक और मेथड यहाँ पे आता है, वो उसका नाम होता है हमारा ट्रांसपिरेशन। तो ये सब जितने प्रोसेस है ये डे टाइम के प्रोसेस होते हैं, लेकिन रात में भी पौधे को पानी चाहिए होता है। इसके लिए क्या होता है कि रात में एक रूट प्रेशर जनरेट होता है। तो ये जो रूट प्रेशर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कब होगा आपका, केवल नाइट में,
तो ये प्रोसेस आपका नाइट में चलता है। इसमें क्या होता है कि यही सिंपल जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है यही होता है, मतलब कि रूट प्रेशर भी एक तरह का यही ऑस्मोसिस ही होता है, जिसमें कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं आपस में ही क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट करते हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जिससे कि वाटर जो है वो रूट में आता रहता है, मतलब कि सॉइल से ये रूट में चलते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है रूट प्रेशर का, ये हमारा कब होगा, केवल नाइट के टाइम में। तो ये 3 मेथड्स होते हैं, एक तो हमारा होता है ऑस्मोसिस, दूसरा हो गया यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, और थर्ड हमारा क्या होता है रूट प्रेशर, जो कि केवल कब होगा, हमारे नाइट के टाइम में। तो यहाँ पे तीनों एक बार देख लेते हैं। मेथड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में, मेथड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें पहला क्या है हमारा ऑस्मोसिस, वेयर वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल कहाँ रहेगा, आपके सॉइल में। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि सॉइल में क्या है, आपने पानी डाला है तो वहाँ पे पानी ज्यादा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हाई वाटर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। कौन सी एरिया, एरिया कौन सा होगा, आपके अंदर वाले, यानी कि प्लांट में अब क्या हो रहा है कि पानी जो है वो आपके रूट से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लो वाटर पोटेंशियल कहाँ है, आपके प्लांट के अंदर, यानी कि जाइलम टिश्यूज में क्या है आपका, जो वाटर का पोटेंशियल है वो लो है, इसीलिए क्या होगा पानी जो है वो मूव करेगा हाई से लो की तरफ। ये हाई हो गया आपका और ये लो हो गया। तो ये हमारा ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये इस तरह से होगा। और दूसरा हमारा क्या है रूट प्रेशर, जो नाइट के टाइम में होगा, जिसमें क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय मूविंग वाटर। जो मूविंग वाटर है, मतलब जो पानी इसमें अंदर जा रहा है, वही क्या करेंगे, वही मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, एक प्रेशर जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से वो कहाँ जाएंगे, अपवर्ड की तरफ जाएंगे, कौन, वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर थर्ड हमारा सबसे मेन कौन सा होता है, ट्रांसपिरेशन। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सक्शन प्रेशर विच पुल्स द वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड टू द टिप ऑफ द प्लांट एंड कॉज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्टोमाटा। तो ये प्रोसेस हमारे कंप्लीट होते हैं, ये मेथड्स होते हैं वाटर को भेजने के लिए। इनमें कौन सा टिश्यूज आपके काम आते हैं, आपके जाइलम के टिश्यूज यहाँ पे काम आते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे फूड के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, जो किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।